विनीत, एक के बाद एक ये जो पूरी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत जो की जा रही है, उन सभी को विफल करने का काम यहां पर किया जा रहा है। कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सभी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आम जनता की बात करें या देश के हिंदुस्तान की बात करें, तो उनका यह कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार अपने आप पर गुरूर था कि वो बहुत ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है और वो किसी को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, वो सब कुछ यहाँ आज साफ इन चारणों में दिखाई दे गया है कि पाकिस्तान को किस तरीके से घर में घुसकर खत्म करने का काम किया। लगातार पाकिस्तान जितने हमले कर रहा है वो लगातार उसके विफल हो रहे हैं और कितनी ताकतवर उसकी सेना जो है वो कितनी ताकतवर है, उसके कितने जो हथियार कहने वो कितने अच्छे हैं या बहुत ज्यादा हाईटेक हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अब घुटनों पे आ चुका है और लगातार, क्योंकि अपने आप का बचाव तो करना ही है, उसको दबाव तो देना ही है, तो उसके लिए वो छोटे छोटे हमले जो है वो नापाक हरकतें जो है वो बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में कर रहा है। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है इसको जवाब देने के लिए और हमारी सेना 56 इंच का सीना चौड़ाकर बाकायदा बॉर्डर पर उनका जवाब देती नजर आ रही है और तमाम बड़े हमले को विफल करती नजर आ रही है। अगर हम प्रदेश की बात कर ले, चलिए उत्तर प्रदेश के भारत की बात करें। देखिए, भारत बहुत शक्तिशाली देश है और शुरू से ही भारत ने अपने डिफेंस को लेकर, सेना को लेकर तमाम ऐसी तैयारियां की होती जो पहले से। अगर कभी युद्ध की स्थिति बन रही, जैसे मैंने कल एक खबर में आपको जर्नलिस्टों को दिखाया था कि आप सैन्य के अलावा, अगर सैन्य सेना की बात की जाए, हवाई सेना की बात की जाए, तो उसके अलावा एयरबेस के अलावा आपकी सड़कें भी कितने मजबूत हैं। आप गंगा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, आप लखनऊ एक्सप्रेस वे ले लीजिए, आप यमुना एक्सप्रेस वे ले लीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही 3 ऐसे एक्सप्रेस वे है जहाँ पर बड़े बड़े फाइटर जेट विमानों को उतारा जा सकता है और यहीं से ही उन्हें उड़ाया भी जा सकता है। और समय पर अगर किसी एयरबेस को कोई हमला होता है, कोई बात होती है, यहीं से ही उनको ऑपरेट भी किया जा सकता है सड़कों से। ऐसे ही पूरी तैयारी इस समय भारत की है। चाहे रेलवे की बात करें, देखिए कल हम दिखा रहे थे कि ताजमहल पर हमें कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तीसरी कर दी वहां पर। इसके अलावा रेलवे को सभी अलर्ट मोड पर रखा गया है, लोको पायलट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत कह सकते हैं कि हर कोई इस समय अपने देश में से सामने खड़ा हुआ है और यही वजह है कि हौसला और जज्बे के साथ पाकिस्तान को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है। और ये है कि अब आखिर कोई एक पुरानी कहावत है कि सैनिक कितनी कब तक खैर मनाएगी, जब तक थोड़ा थोड़ा ये कर रहे हैं और जिस दिन जैसे जैसे हो रहा है, और ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तान जो है वो नेस्तरा नाबूद हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए और बना जाए। बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो हरकतें की जा रही है, सीमा पार से जितनी भी कोशिशें की जा रही है, उन सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए, 1947 में बना ये देश भारत से लड़ रहा है, जिसका कालो काल से इतिहास रहा है। लेकिन भारत भी पहले यही है कि अगर भारत को पहले तो कोई छेड़े नहीं, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ता है तो भारत फिर उसे छोड़ता नहीं है। चाहे वो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई हो या फिर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही हो, उकसावे की कार्रवाई कहीं से भी भारत नहीं कर रहा, बल्कि ये निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। सभी देश यहां पर कह रहे हैं कि एक शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, लेकिन तुर्की और अजरबैजान ये 2 ऐसे देश हैं जो कि खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। और कल जो सीमा पार से ये जो इतने सारे ड्रोन्स यहां पर आए थे, हमला करने की कोशिश की गई थी, उन ड्रोन्स को मार गिराया गया था और सभी ड्रोन्स जो थे वो तुर्की मेड थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लगातार चैनल पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे लगातार ये भी उसी गुमान में है पाकिस्तान के चिंतन सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ करने को तैयार हो जाएगा जिससे भारत को नुकसान हुआ। भारत के लिए चंद मुट्ठी भर है और इनको कभी भी वो उसको खत्म कर सकता है और उनका जवाब भी लगातार मिल रहा है। तमाम मिसाइल उन्होंने गिराई तमाम जगह, चाहे हम बात करें बॉर्डर के आसपास की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो तमाम आप लगातार तमाम ड्रोन उन्होंने हवाई नहीं उड़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर भारत से टक्कर लेने के लिए ऐसे अगर 10 देश इकट्ठे हो जाए ना, अगर 10 देश भी पाकिस्तान का साथ है, तब भी भारत कमजोर नहीं पड़ेगा। भारत है और कह सकते हैं कि दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी कार्यप्रणाली के साथ वो आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ का चाहे सिविलियन हो, आपको इस समय कोई हमने तमाम जनता से भी बातचीत करके उनका कहना था कि एक बार जब जंग छिड़ी है तो पाकिस्तान जो लगातार कारणा हरकत करता है, निर्दोष लोगों को मारने का काम करता है, तो आप उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया कि एक दो बार जब छेड़ दिया तो उसने सोचा कि भारत चुप्पी साध लेता है, लेकिन इस बार भारत शांत नहीं है और इस बार भारत लगातार जवाब दे रहा है और देता रहेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास।